तो गाइस आज का हमारा एक क्वेश्चन है, इस संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के हम भाग विधि का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहली संख्या है 140। ये जिससे रफ वर्क है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 140 का करेंगे। पहले देखिए 0 है, तो जाहिर सी बात है कि 5 से जाएगा, फिर 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 2 से कोई संख्या कट जाएगी। इसका मतलब लास्ट में क्या हो, 0 हो या फिर सम संख्या हो। लास्ट में 0 या फिर सम संख्या हो। तो देखिए 0 है, 2 से काटिए, 2 7 14, 0 वैसे उतर जाएगा। फिर 0 आगे 2 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 5 35। फिर से देखिए 5 आ गया लास्ट में, तो लास्ट में यदि 5 हो तो संख्या 5 से कटने के लिए क्या होगा, लास्ट में 5 होगा, लास्ट में 0 होगा या फिर 5 होगा। लास्ट में 0 5 होंगे तो संख्या 5 से कट जाएंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35। ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़ते रहेंगे तो फिर कट जाएंगे। 7 है तो 7 तो जानते हैं, 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, तो हमारा 140 का ऐसे लिखेंगे, इसलिए अभाज्य गुणनखंड किसका, कोष्ठ में 140 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है ना, गुणनखंड यहीं तक पूछा है। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, वैसे इस 156 का और 76 50 का भी आप लोग निकालना। देखिए दूसरा क्या है, 3072। 3072 का मैं निकाल के बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि 3072 आ गया, तो फिर आप उसको ऐसे ही लिख देंगे 3072। ये प्रश्नावली का सवाल है। तो फिर देखिए लास्ट में 2 आ गए, तो मैं बताऊँ कि लास्ट में सम संख्या है, फिर 2 से विभाजित होने के लिए तो 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 3 6, 2 छक्के 12। फिर देखिए सम संख्या है तो 2 से कटेंगे, 2 7 14 और 2 7 14 13, 2 छक्के 12 और उसके बाद 16, 2 8 16। फिर उसके बाद देखिए फिर सम संख्या, 2 से कटेंगे, 2 3 6 1, 2 8 16 और फिर 2 चौका 8। 2 से फिर कटेंगे तो कितना, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 9 18 और फिर 2। ठीक है, तो फिर से 2 से कटेंगे, 2 है लास्ट में, तो 2 9 18, 2 9 18, इसमें से 1 बचेगा, तो 2 छक्के 12। यहाँ पे आप लिख लोगे ना छोटा सा, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पेपर में नहीं दिखाने होते, हमें ये दिखाने होते हैं। फिर 2 से कटेंगे, सम संख्या फिर से 2 चौका 8, यहाँ लिख देंगे 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौका 2 दूना के 4 4। फिर यहाँ से काटेंगे तो 2 काटेंगे इतना 12 और फिर 2 से काटेंगे तो 6 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। हमारा ये पूरा हो गया। तो फिर कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड, इसलिए अभाज्य गुणनखंड कोष्ठ में 3072। तो इसको हम ऐसे कर देंगे, सारे चीज़ जो ये दिए हैं ऊपर से नीचे तक, इसको हम लिख रहे हैं 2 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 गुणे 2 गुणे 2, लास्ट में 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। और इस तरह अंडरलाइन आप कर दिया करिए, अंडरलाइन कर देंगे तो फिर क्या परीक्षा में इससे क्या होता है, आपका नंबर स्कोर होता है। ओके, इस पर क्या है, इस पर आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, जैसे अगला क्वेश्चन में अगले कुछ टिप्स है उसको मैं बता देता हूँ। यदि पूछ दिया कि क्या 133 3 से विभाजित है, 3 से भाग जाएंगे, तो इन संख्याओं को आप जोड़ दूंगे, ऐसे मुँह जबानी जोड़ लीजिए, 3 + 3 + 1, 3 3 6 1 7। देखिए 7/7, 7 जो है 3 से कट रहा है, पूरी तरह नहीं कट रहा है, दशमलव में आ रहा है, 2 दशमलव कितना आएंगे, डॉट आ जाएंगे। ठीक है ना, 2.3 3 3 3 3 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है ना, नहीं कट रहा है, इसलिए क्या होंगे, मान लीजिए कि हम पूछ दिए कि
96, 3 से कटेगा तो 9 6 15 कर देंगे, जोड़ देंगे 15/3, 3 5 15 अर्थात कि 5 से कट जाए, 3 से अर्थात कि कट जाए, कट जा रहा है तो कट जाएंगे। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और फिर 3 से विभाजित करेंगे तो संख्या मतलब 3 से कट जाएंगे। 5 से बताए दिया, 2 से बता दें। 4 से देखिए कोई संख्या 4 से कब कटेगी, कोई संख्या 4 से कब कटेगी। मान लीजिए कि यहाँ पे 248 दिया है, 4 से कटेगी क्या, तो हम लास्ट के 2 अंक देखेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, काटेंगे, यदि कट जाएगी तो फिर तो 48 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना क्या 48, अर्थात कि ये संख्या 4 से हमारी कट जाएगी। और एक कैलकुलेशन अभी ये सब निकालेंगे ना तो अभी आपको ये बहुत बेनिफिट देगी, ठीक है ना। 4 से हो गया। कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी, 6 से तभी विभाजित होगी जब वो संख्या 2 और 3 से भी विभाजित होगी कोई संख्या तो 6 से भी विभाजित होगी। मान लीजिए 48 क्या 6 से विभाजित होगी, तो देखिए ये यदि दोनों में से यदि 1 से भी विभाजित हो गई है ना, इसका मतलब कि नहीं, दोनों में से 1 से नहीं, यदि दोनों से विभाजित हो गई तो इसका मतलब विभाजित हो गई। देखिए 6 मतलब 2 और 3, देखिए 2 लास्ट में सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएगी 3, 8 4 12, 12 में 3 से भाग देंगे अर्थात कि 2 3 से यदि विभाजित है तो इसका मतलब 6 से भी वो संख्या विभाजित है। और 7 का कुछ मतलब ही नहीं है, 7 का कैलकुलेशन आप भाग दो के उतना जल्दी निकाल लोगे, ठीक है ना। फिर 8 से कोई संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं, तो 8 से विभाजित होने के लिए मान लीजिए कि दीजिए 2 4 5 0 8 0 0, क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये 3 जो है लास्ट के 3 अंक है इसमें भाग देंगे तो 8 में देखिए 800 में 8 भाग देंगे तो फिर क्या भाग चला जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि 2 4 6 8 9 7 5 8 4 ये दे दिया। बोलेगा कि क्या है संख्या 8 से विभाजित है, तो लास्ट के 3 अंक को विभाजित कर दे, पता चल जाएगा कि संख्या विभाजित है। देखिए 3 अंक करेंगे तो 8 से 8 8 45, 8 6 48, 8 7 56, 7 बार में जाएगा, फिर 2 8 3 24 में विभाजित है, अर्थात कि ये संख्या पूरी 2 से 8 से यह विभाजित है। 9 से विभाजित करने कोई संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं, तो उसके लिए क्या हम करेंगे, उसके लिए क्या होगा, मान लीजिए कि जैसे दिया है 200 ये वाली संख्या दी थी 133 क्या 9 से विभाजित है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 9 का 3 3 6 1 7, 7/9 हो गया, अर्थात कि नहीं विभाजित है। मान लीजिए कि 3 4 7 9 क्या 9 से विभाजित है, 3 4 7 2 9, 9/9 अर्थात कि विभाजित है। मान लीजिए कि दे दिया यहीं पे दे दिया 2 4 6 8 9 1 5, पूछेगा कि क्या 9 से विभाजित है, तो हम 9 का जोड़ा है, 2 4 6 2 4 6 6 12, देखिए 2 4 6 6 12, काट देंगे 3 बचेगा 8 3 11, काट देंगे 2 बचेगा 9 2 9 तो ऐसे कट जाएगा। फिर देखिए 5 1 6 2 8 8 बचा 8 नहीं विभाजित, इसलिए ये संख्या 9 से नहीं विभाजित होगी, ठीक है। मान लीजिए कि 9 9 9 9 दे दे, क्या 9 से विभाजित है, यस 9 से सभी संख्याओं काट देंगे, ऐसे करेंगे 9 + 9 + 9 + 9 + 9, तो फिर यहाँ पे देखेंगे कट जाएगा कि नहीं, कट जाएंगे ना, इसलिए 9 से विभाजित होंगी। देखिए हमारा क्वेश्चन है पहले दूसरा, 5 × 11 × 11 + 17 सिद्ध कीजिए कि ये एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, देखिए पहले भाज्य संख्या की परिभाषा है कि वह संख्या है जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटती है ना, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटती है तो उसके भाज्य संख्याएं कहते हैं, अर्थात कि इसका 1 से 2 से अधिक इसका क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो ये संख्या होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल में यहाँ पे क्या करेंगे, हल में क्या करेंगे, यहाँ 17 कामन ले लेंगे। देखिए 17 कामन ले लेंगे तो फिर क्या बचेंगे, 11 × 5 + 1, इसमें इस कामन ले लेंगे तो यही बचेगा ना जी, 17 × 11 5 55 + 1 या 17 × 5 1 6 56 हो गया। तो क्या ये विभाजित है, देखिए हम यहाँ सिद्ध करना है, तो पहला कि 1 से विभाजित हो,
1 से विभाजित करना है। तो 1 से क्यों नहीं विभाजित है संख्या? 1 से भी तो विभाजित होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी? 1 से हो गई, 1 से तो विभाजित हो जाएगी। 1 का भाग देंगे तो चला जाएगा ना। दूसरा 17 गुणे 56 स्वयं 17 गुणे 56 से भी विभाजित है। इसके अलावा यह संख्या 17 से फिर 56 कितने से आया है? देखिए ये 2 से भी विभाजित हो गई। उसके बाद इसमें जितने इसका गुणनखंड करेंगे, मान लीजिए कि 56 का गुणनखंड कर दिए, 2 से करेंगे तो 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 से करेंगे फिर 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 से करेंगे तो 2 7 फिर 7 से 1, अर्थात कि 17 2 2 2 4 8 7 इन सभी संख्याओं से विभाजित है ना। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 17 56 है ना, कि 17 इंटू 56 एक नहीं 2 से अधिक संख्या से भाज्य है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसको आप लिख दोगे। देखो यहाँ पे मैं दिखाया ना प्रैक्टिकली कि इन सभी संख्याओं से काट, मतलब इसमें भाग लगाएंगे, 17 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 8 से कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। और यहीं पे यदि पूछ दे कि क्या ये अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 से अधिक चीज़ों से कटती है। अभाज्य संख्या मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती, कटनी चाहिए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।